और माँ से अरदास करता है, माता रानी से विनती करता है। तो आइए, तो आज कथा का अंतिम दिवस है। आइए दुलार की वंदना माता रानी के चरणों में। अरे पग धरो वीरानी भूमि। इस गांव की मैया से मेरा हाथ जोड़ करके बार बार विनती है, वंदना है। अरे पग धरो वीरानी भूमि और भवानी सेवा तुम्हारी अपना बनी। पग धरो और हे माँ, अरे पग धरो वीरानी भूमि भवानी सेवा तुम्हारी अपना भई। पग धरो गांव में 7 दिन के लिए आए थे। 7 दिन में अगर हमसे कोई भूल बनी हो तो हमें माफ करना। अरे मैया मानिन में बांधे बड़े मैया, मैया मानिन में बांधे बड़े मैया। इनके छुअत चरण धरि जाए भवानी सेवा तुम्हारी अपना भई। इनके पग धरो वीरानी भूमि भवानी सेवा तुम्हारी अपना भई। पग धरो मैया नदियन में जमुना बड़ी मैया। मैया नदियन में जमुना बड़ी मैया। इनमें नहत पाप धोए जाए भवानी सेवा तुम्हारी अपना भई। इनमें पश्चिम में सुअना बड़ो मैया।
मैया तुम्हें सुमिरी छतो गाइए, मैया तुम्हें, ए मैया तुम्हें सुमिरे छतो गाइए, मैया कोई प्यारे चरण मेरो शीस भवानी सेवा तुम्हारी पैदा भई। अंतिम दिन है कथा का, आज अंतिम दिन है कथा का, मेरे प्राण घुट रहे हैं। अंतिम दिन है कथा का, मेरे प्राण घुट रहे हैं। अंतिम दिन है कथा का। अंतिम दिन है कथा का, मेरे प्राण घुट रहे हैं, मेरे प्राण घुट रहे हैं। जानौली के भैया बहना, जा क्षेत्र के मैया बबोला, मेरे सब ही झुक रहे। अंतिम दिन है कथा का, हम ऐसे फूल बनाए ना जाने कहाँ खिलेंगे, जो जिंदगी रही तो फिर भी कभी मिलेंगे, फिर भी कभी मिलेंगे। मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है, मेरे आंसू छुप रहे। अंतिम दिन है कथा का, मेरे प्राण घुट रहे हैं। अंतिम दिन है कथा का। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कर दो। हमारी आवाज पहुंच रही हो पंडाल में, जितने भी हमारे श्रोतागण भाई बहन, पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें भाई बंधु, आज भगवान की कथा का सप्तम दिवस है, अंतिम दिवस हमारी कथा का गुजरने के लिए जा रहा है। तो जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही हो सभी हमारी मैया बहनें भाई बंधु, भारी से भारी भीड़ में आकर के भगवान की कथा को श्रवण करें तो आपकी बहुत बहुत महान कृपा होगी। भगवान की अनेक लीलाएं हैं। कथा का अंतिम दिवस है। खाना पीना सोना बैठना ये चलना फिरना जिंदगी भर की कमाई है, पर भगवान की कथाएं हमें कभी कभी सुनने को मिलती हैं, इसलिए मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो आकर के सभी हमारे भाई बंधु अपना कीमती समय निकाल करके भगवान की कथाओं को अवश्य सुने तो आपकी बहुत बहुत महान कृपा होगी। छित महाराज भगवान ने देखा हमारी रुक्मिणी के भेजे हुए ब्राह्मण देव पीपल की छाया के नीचे सो रहे, तो भगवान ने पंडित जी को योग माया के द्वारा सोते सोते ही द्वारिका में उठवा लिया।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित महाराज, हमें पता है भजन सुना देंगे भैया। तो आज योग माया के द्वारा सोते सोते ही पंडित जी को कन्हैया ने द्वारिका में उठवा लिया। भैया यहाँ पे 2 कुर्सी डलवा दो कृष्ण रुक्मिणी के लिए। और इसी बीच में डॉक्टर चंद्रभान सिंह उर्फ नीतू यादव, समाज सेवी बड़े भैया सचिन कुमार फौजी के, इनकी तरफ से 101 रुपए हमारे पास में आ रहे हैं। विदाई में बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बड़े सम्मान में सम्मान मिले, भगवान से यह आशा अभिलाषा है। क्या बता रहे भैया? आइए सुना देती हूँ एक लाइन। तुम लोग वैसे समय ज्यादा खर्च करवाए रहे, लेकिन भैया जा रहे हैं इसलिए सुना दूंगी। और फौजी भाइयों की देन है जो हम सभी भारत में बड़े शांति से रह रहे हैं, बड़े सीना तान करके रह रहे हैं। और कर रहे तुम्हारी। तो आइए सचिन यादव फौजी के लिए 2 शब्द। अरे धनी धनी ऐसी मां मैया को जाने लाला लौजियाई, और सचिन फौजी यादव कुल में पैदा हुई है सचिन भैया यादव कुल में पैदा हुई है आई। आज फौज में भर्ती भैया हुई है, फौज में भर्ती बिरना हुई है, और देश की खूब बजाई, और पार करेगो नैया इनकी मुरली वालों कन्हाई, पार करेगो नैया इनकी मुरली वालों कन्हाई। सोचो सचिन भैया, अरे जो कच्छ हुई बाई मत सोचो, तुम आगे कदम बढ़ाइयो, और होनहार बोई हुए कह रही है बातों नहीं मिटइयो, होनहार सोई हुए कह रहे बातों नहीं मिटइयो। मेरी मैया के जाए लला देश की सेवा करी रहे, मेरी मम्मी के जाए लला देश की सेवा करी रहे। तुम तो सभी माँ वाला गड़बड़ कर दो, तुमने सब दो फैलाएगा जबर अपनी। और इसी बीच में 100 रुपए मुलायम यादव इनकी तरफ से आ रहे हैं, भगवान से सुख शांति की कामना करेंगे।